अविनाश के साथ अब बीजेपी एमएलसी प्रोफेसर नवल किशोर यादव उनके साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं अविनाश के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सत्ता में है और बिहार की सत्ता देखे या फिर केंद्र की सत्ता देखे बखूबी इन दोनों को समझते हैं। अविनाश के साथ हम सीधे जुड़ेंगे और अविनाश से जानेंगे कि आखिर में अविनाश जो जनता का ये सवाल है कि क्या हुआ तेरा वादा, हम आपसे जानना चाहेंगे और आपके साथ प्रोफेसर नवल किशोर यादव बैठे हुए हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए। ओवर टू यू। बिल्कुल निर्भय, जिस तरीके से स्थितियां हैं, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसको लेकर जो 2014 से पहले जो विपक्ष था वो इस पर आवाज उठाता रहा है और अब वही जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष में है, इस पर आवाज क्यों नहीं उठाता। हालांकि हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं प्रोफेसर नवल किशोर जी, बोलने में हर मुद्दे पर प्रखर हैं, मुखर होकर सर आपने अपनी बातें रखी हैं, चाहे वो सरकार को के पक्ष की हो या विपक्ष की हो, जो भी मुद्दा रहा है उस मुद्दे पे आप बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए हमने इस खास कार्यक्रम में आपसे आग्रह किया था कि आप हमें थोड़ा समय दीजिए और आपने समय दिया, इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। सर, यही बीजेपी के लोग थे, आप ही लोग थे जो 2014 से पहले महंगाई जैसे ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती थी, सड़कों पर उतरते थे, साइकिल से चलते थे और फिर हल्ला बोल होता था, लेकिन अभी 100 के पास है सर, जनता तो त्रस्त। देखिए, महंगाई और उम्र ये दोनों बढ़ता ही, किसी का उम्र घटते आपने सुना है कि आपका उम्र घट गया, आज 9 साल के हैं तो कल 10 साल के हो जाएंगे। आपने कीमत घटते देखा है किसी चीज को? सवाल कीमत बढ़ने से नहीं और घटने से नहीं, सवाल पेइंग कैपेसिटी का है कि नहीं, सोसाइटी में पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं। क्या पेट्रोल के दाम घट गए, बढ़ गए तो पेट्रोल के खपत कम गए? क्या डीजल के खपत गए? इस जमाने में आप जिस दिन 4 रुपया धोती और 1.5 रुपया में जूता मिलता था, उस दिन बिहार के गांवों में 5% लोगों के पास धोती नहीं था, लेकिन आज धोती 1000 से 500 में मिलता है, सब कोई पहनता है। तो सवाल वो नहीं है कि किस चीज की कीमत बढ़ गई, सवाल इसका है कि पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं। एक सवाल वाजिब ये बनता है, ठीक है आपने कहा कि पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, हम दे पा रहे हैं कि नहीं, अगर हम दे पा रहे हैं तो क्या जो दे पा रहे हैं फिर उनके पॉकेट से इसी तरीके से पैसे निकाले जाएंगे? नहीं, सवाल आपके इस नेशन में कोई पैसा आपका अलग से नहीं है, एक बात समझ ले। जब सरकार आपको व्यवस्था करेगी तो सरकार आपसे ही लेती है, सरकार कोई गाछ वृक्ष नहीं लगाती है, या सरकार कोई गाय भैंस ऐसा नहीं रखी है, या कोई खेती नहीं करती कि 2 किलो गेहूं बो दिए और 200 मन गेहूं काट लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा और आपका ही जो टैक्स देते हैं उसी से सरकारें चलती है और उसी से सरकारें व्यवस्था करती है, चाहे वो 4 लेन सड़कों का है, चाहे जो पटना में ये जो घूम घूम के चारों तरफ जाल देखते हैं फ्लाईओवर का, ये उसी का परिणाम है और उसी से चलता है। इसलिए आप 2-3 चीज, क्या राज्य में जहां से हमने अर्थव्यवस्था को लिया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लिया था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा है कि नहीं, हमने जनता को सुविधाएं दी है कि नहीं, हमने सड़कों पर सुविधा दिया है कि नहीं, हमने गांवों में बिजली 24 घंटे दिया है कि नहीं, हमने गांवों में पीने के नल के जल दिया है कि नहीं, हमने गांवों के लिए माँ और बहनों की इज्जत बचाने के लिए बाथरूम दिया है कि नहीं। तो सवाल इसका है कि जो एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, जो आप कल्पना करते थे, वो व्यवस्था में अगर कोई कमी हो तो निश्चित रूप से बात करनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आपने सर कहा कि जिस चीज की सोच रखते थे उस चीज पे बात हुई, लेकिन किसी ने सोच ये नहीं रखी थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग 100 रुपए होगी और कहीं कहीं 100 के पार होगी। आपने सर एक बात कही कि जिस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर बात कही, लेकिन क्या 2014 से पहले लोगों के पास 60 रुपए, 70 रुपए या 50 रुपए पेइंग कैपेसिटी नहीं थी? इतना साल छुटकारा दे वादा था, लोगों को सुरक्षा देने का, उस पर आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन महंगाई से देखिए 2 साल सर पूरी तरीके से कोविड में बर्बाद हो गए। एक तो 2020 जहां पेट्रोल और डीजल की खपत बहुत कम हुई, ये बात आप मानते ही होंगे, क्योंकि गाड़ियां लगभग कम दिखी, क्योंकि मार्च से लेकर जून तक लॉकडाउन था। इसके अलावा 2020 अगर 21 की भी बात कर रहे हैं तो इसमें भी लॉकडाउन है और गाड़ियां बहुत कम दिख रही हैं, हालांकि ये केंद्र सरकार ने इसे लॉकडाउन नहीं किया।
तब 2014 से पहले तब ये कहा जाता था कच्चे तेलों की कीमत बढ़ रही है इसलिए, लेकिन कई जगहों पर पिछले साल भी पूरे लगभग विश्व में लॉकडाउन था, कच्चे तेलों की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, फिर लगातार क्यों बढ़ रहा है सर? इस महीने में डेटा ये कह रहा है कि 16 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल या कोई भी सामान हो, ये जो प्राकृतिक आपदा है ये एक्सेप्शन है। ये ऐसे ऐसे दौर कभी कभी देश को और दुनिया में आते हैं, उसका भी परिणाम है। और गाड़ियां कम चल रही है इसका मतलब ये नहीं कि पेइंग कैपेसिटी घट गया है, पेइंग कैपेसिटी, बल्कि हम लोगों ने खपत इसलिए घटा है कि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर घरों से निकलना बंद कर दिया है। पूरा सिस्टम ब्रेक हो गया है, पूरे सिस्टम को क्लोज कर लिया गया, कहीं आपको आने और जाने नहीं है, इसलिए कम हुआ है। और ये जरा बताइए कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तो 60 रुपए या 65 रुपए पेट्रोल था, तो क्या पेट्रोल और डीजल का कीमत 60 रुपए से ही हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ था? हमको तो याद है 4 रुपये 5 रुपये से हम पेट्रोल भरा रहे हैं। तो जब वह बढ़ रहा था, मैं इसीलिए कहा कि कीमतें हमेशा बढ़ती हैं जिस तरह से उम्र बढ़ते हैं, कीमत कभी नीचे नहीं हटता। देखना यह होगा कि पेइंग कैपेसिटी, हम उस पैसे में जो हम कीमत रखें उसमें पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं। पेइंग कैपेसिटी है तो हम सोसाइटी का जो कमिट करके आए थे, जो सोसाइटी को जरूरत है, हम वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं। ये 2014 से पहले तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, जो फिलहाल अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं देश के, वो ये कहते थे कि केंद्र सरकार या फिर पेट्रोल और कीमत, जो डीजल की कीमत बढ़ रही है, इस पर सरकार पर दबाव बढ़ेगा। ये उनका बयान है जो अब से हमने कुछ देर पहले चलाया भी है, लोगों को सुनाया भी है। हम ये पूछना चाहते हैं या जनता ये जानना चाहती है कि तब सरकार पर दबाव बढ़ता था, प्रेशर बढ़ता था, या फिर राज्य सरकारों की बात कर लें, अगर पेट्रोल और कीमत बढ़ती थी तो वहां पर, तो क्या अभी नहीं पड़ रहा है? निश्चित रूप से आज तो प्राकृतिक आपदा है। एक किसी ने सोचा था कि 2014 में कि लोग घरों में बंद हो जाएंगे और एक्स्ट्रा काम वैक्सीनेशन का हो जाएगा, और कोरोना में जो लोग गरीब हैं, जो गरीबी से मर रहे हैं, उनके इंतजाम करने होंगे। जब आप एडिशनल आपके काम बढ़ेंगे तो एडिशनल दाम भी बढ़ेंगे। कहीं न कहीं सरकारें पैदा नहीं करती, सरकार हमारे और आपसे ही लेके चलती है। इसलिए जो इतना लेंगे तो फिर कैसे जनता इतना नहीं, आप इतने चौड़े सड़कों पर चलेंगे, इतने चौड़े फ्लाईओवर पर चलेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आप सर एक सवाल, क्योंकि समय का अभाव है, मैं छोटा सवाल कर ले रहा हूं। जैसे आपने कहा कि इतनी अगर नहीं ली जाएंगी, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उन पर असर नहीं पड़ता है। देखिए, अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो सर ये आप भी जानते हैं कि फिर ट्रकों के भाड़े बढ़ते हैं। ट्रकों के भाड़े बढ़ेंगे तो उस पर जो हम सामान को ढोते हैं, लाते हैं, जाते हैं, उसके किराए बढ़ेंगे, और फिर जो सब्जियां मार्केट में मिलती हैं वो बढ़ेंगे। आम जनता कैसे खाएगी सर? ये तो वो लोगों पे भी मार पड़ रही है जो लोग पेट्रोल और डीजल खरीदते नहीं है। मेरा तो सीधा सवाल यही है सर कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसका असर उस पे भी है जो खरीदते नहीं। देखिए, आम जनता को जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है राशन कार्ड पर खाने का सामान, जो 2000 रुपया राज्य सरकार ने दिया, जो अनाथ बच्चों को रहने के लिए पालन पोषण की व्यवस्था सरकार ने की, जो कोरोना में मर गए 4 लाख रुपया उनको देने की व्यवस्था की गई, आप इसको आकलन नहीं करते। अविनाश, जरा सा उनसे एक और सवाल कीजिए जो उस तरीके से, अविनाश जरा सा आप मुझे सुन पा रहे हो तो अविनाश एक सवाल कीजिएगा। सिर्फ कीमत का आकलन नहीं, व्यवस्था का भी आकलन। अविनाश, और जब दोनों प्रोफेसर नौल किशोर चौधरी से एक सवाल कीजिए, आपसे जरा चाहेंगे आपको उसका कि आप एक सवाल कीजिए। अगर इन्होंने कहा जिस तरीके से एडिशनल जो वैक्सीनेशन और बाकी प्रक्रिया चल रही है तो उसका चार्ज देना पड़ेगा, तो क्या ये चार्ज आम लोगों से ही लेंगे? बिल्कुल अविनाश, इनसे सवाल कीजिए कि जिस तरीके से, और देखिए जिस तरीके से वैक्सीनेशन पे भी चार्ज करने की बात कही जा रही है या फिर जीएसटी की बात कही जा रही है, ये भी तो पब्लिक के ही फंड से जाएगा। ये देश ही पब्लिक का है और यहाँ की व्यवस्था भी पब्लिक का है और पब्लिक के लिए ही है। आना और जाना इस भारत के एक एक नागरिक के से बनता है, आता भी है आपके यहाँ और जाता भी है आपके यहाँ से। इन विषम परिस्थितियों में सवाल हिसाब का नहीं है, सवाल सहयोग का है, सवाल सजेशन का नहीं है, बल्कि उपयोग और उसमें सहयोग करने का है। तभी इस आपदा काल और विपदा काल से
कोई भी दुनिया की सरकारें जूझ के आगे बढ़ सकती है। तो वाकई में निर्भय जिस आगे तरीके बढ़ से सकती है। अविनाश, आपसे एक बार चाहेंगे कि जरा सा आप प्रोफेसर नौल किशोर चौधरी से एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी या जब यूपीए की सरकार थी तब महंगाई उस वक्त उसके लिए देशद्रोही हुआ करती थी, और आपकी सरकार है आज, तो आपकी सरकार में क्या वो देश प्रेमी हो गई है? देखिए, हमारे एंकर हैं ये पूछ रहे हैं, जब 2014 से पहले, सर ये आखिरी सवाल है, 2014 से पहले यही जो आपकी सरकार है, यही सरकार कहती थी जब विपक्ष में थी कि ये देशद्रोही है, इतनी पेट्रोल या इतनी महंगाई बढ़ रही है, अभी क्या है? उसमें और आज में फर्क है। कैसे? उस दिन 2G, 3G, 4G, दामाद जी, बेटी जी हो रहे थे। आज कोई 2G, 3G, 4G, दामाद जी और बेटी जी हो रहा है, DLF जी हो रहा है। उस दिन हमारे जेबों से पैसा लेके घोटाला कर रहे थे। आज हम जो ले रहे हैं या जो हमको टैक्स से मिल रहा है, सरकारें आपके लिए व्यवस्था कर रही है, दोनों में बहुत फर्क है। इस पर थोड़ा कभी चिंतन करने की जरूरत है। अच्छा, घटेगा या कि नहीं, यही बता जा रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, बोलिए ना, उस वक्त घोटाले होते थे और इस वक्त लोग लेके फरार हो जा रहे हैं। तरीके से कह रहे हैं प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी की इस तरीके से स्थितियां हैं, फिलहाल सहयोग करिए। हालांकि कहा इन्होंने कि दाम बढ़े हैं तो घट भी सकते हैं, लेकिन स्थितियां उस तरीके से नहीं है। आप तैयार रहिए कि आपको सहयोग करना होगा। ओवर टू यू निर्भय। बिल्कुल सहयोग करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ प्रोफेसर नौल चौधरी को भी, नौल किशोर यादव को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे साथ अपना कीमती समय दिया। तो दाम बदलेंगे और वक्त भी बदलेगा, लेकिन वादे हैं, और एक बार फिर से यह वादा किया है इन्होंने, यानी कि बीजेपी के जो एमएलसी हैं प्रोफेसर नौल किशोर यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी सहयोग कीजिए, सहयोग की जरूरत है। जनता तो सहयोग कर ही रही है, जनता कहां हल्ला कर रही है। सरकार दाम बढ़ा रही है तो जनता उसको पे कर रही है, और इस परेशानी के इस स्थिति में भी हल्ला नहीं कर रही है, क्योंकि जनता तो मजबूर है। सब कुछ तो आपके साथ है, लेकिन इन सब के बीच में आखिर में जो वादा किया गया था, वो वादा कब पूरा होगा? और ये जनता का सवाल है, और सवाल के साथ आपको छोड़ करके जाएंगे कि ये सवाल है कि आखिर में क्या हुआ तेरा वादा। लेकिन इन सब के बीच में जब 2014 से पहले जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, वो किस तरीके से अपने इस वादों से, अपने बातों से सरकार को घेरते थे, उनके बयान के साथ आपको छोड़ जाते हैं। लेकिन सवाल अभी जारी है, कब वादा तेरा पूरा होगा? जो है उस तरीके से जो बातें हैं वो साफ तौर पर है कि क्या हुआ तेरा वादा। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है, और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए,